नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे उच्च शिक्षा के बारे में। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पूरे विश्व में एक उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार का शक्तिशाली माध्यम बना है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो किस तरह से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को लेकर के जो राज्य के दूरस्थ ग्रामीण अंचल हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, किस तरह की भूमिका है, किस तरह की जिम्मेदारी है, इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि उच्च शिक्षा तक आते आते बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और यहाँ पर जो हमारे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से हम उच्च शिक्षा से वो बच्चे जो इंडिपेंडेंट लर्निंग के ज़रिए सीख सकते हैं। तो किस तरह से उत्तराखंड विश्वविद्यालय इस दिशा में अपनी भूमिका निभा रहा है? वर्षा जी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों की तरह कहीं भी, कभी भी, कोई भी, एनीबडी, एनी टाइम, एनीवेयर जी के आधार पर शिक्षा देता है। यद्यपि हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड के अंदर हैं, हमारा डोमेन उत्तराखंड है जी, लेकिन हमारा छात्र कहीं भी हो सकता है, हमारा शिक्षक कहीं भी हो सकता है। इसमें कोई उम्र का बार नहीं है, कोई जगह का बार नहीं है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, दूरस्थ मीन्स दूर का, मुक्त जो है अपने में एक फिलोसॉफी है। इसको मैं अंग्रेजी में बोलूँ कि ओपन एज टू पीपुल, ओपन एज टू प्लेसेज, ओपन एज टू मेथड्स एंड ओपन एज टू आइडियाज। तो हमारे पास स्वतंत्रता है इसमें कि हम कहीं भी कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर हम चलते हैं जी। पहला इनोवेशन, नवाचार, दूसरा टेक्नोलॉजी, तकनीकी, और तीसरा क्वालिटी जी। ये विश्वविद्यालय यूजीसी के दूरस्थ शिक्षा अधिनियम के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको हम डेब बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, सॉरी ब्यूरो। पहले काउंसिल थी, इसका नाम अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो हो गया है। ठीक है। पूरे देश में इस समय 15 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो एकल विश्वविद्यालय हैं और ये केवल मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का से, जिसमें से एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इग्नो, बाकी 14 स्टेट में 14 मुक्त विश्वविद्यालय जी। उत्तराखंड में भी एक मुक्त विश्वविद्यालय है। ये मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड के लिए एक तरह से वरदान है। जैसे आपने अभी कहा जी कि हमारे क्या इसके लिए क्या हम लोगों की प्लानिंग है, कैसी हमारी योजना है जी। तो हमारा तो उद्देश्य ये है, उच्च शिक्षा आपके द्वार, हायर एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। और उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कई बार वो भी एक बाधा बनती है। तो यहाँ उस बाधा को खत्म करता है मुक्त विश्वविद्यालय, जहाँ आप अपने घर में बैठकर एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि ये हमारा पहला है इनोवेशन, नवाचार, फिर हम जो है टेक्नोलॉजी, और तीसरा क्वालिटी, क्योंकि इनसे समझौता नहीं कर सकते। तो ये उत्तराखंड में दूर दूर तक रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम दूर घर बैठे ही हमारा जो विश्वविद्यालय है ये पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पे है। इसके बारे में ये नहीं सोचना कि कहाँ जाना है, आप घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं, घर बैठे फीस जमा कर सकते हैं। और इंटरनेट कनेक्टिविटी की लोग बात करते हैं साहब, कई बार मेरे सामने सब कहते हैं साहब आप बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत कम लो बैंडविड्थ, जितने में मैडम आप व्हाट्सएप देखते हैं वही बैंडविड्थ इसके लिए भी चाहिए जी। आप उतने में हमारी क्वालिटी क्या है कि हम जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल हमें देना होता है। और वो स्टडी मटेरियल पहले हम इसको करस्पॉन्डेंस के द्वारा पहुंचाते थे, उसमें किताबें पहुंचाते थे, आज भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अच्छा प्रयोग नहीं है। आजकल OER आ गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जी। PDF टाइप के आप मोबाइल में बच्चे को दे सकते हैं। तो हमने उनके बच्चों के लिए अपना SLM बोलते हैं, स्टडी लर्निंग मटेरियल जी। तो जो है स्टडी लर्निंग मटेरियल हमने बच्चे के लिए OER के रूप में तैयार कर रखा है और वो उसको अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकता है। उसके लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं है। जितने में आप एक फ़ोटो डाउनलोड करते हैं उससे कम बैंडविड्थ पे
हमारा मटेरियल डाउन हो। तो अब ये जो जितना भी स्टडी मटेरियल है स्टूडेंट का वो ऑनलाइन मौजूद है। हाँ। बच्चा जब भी चाहे वो स्टडी मटेरियल से पढ़ सकता है, वो बच्चा उससे पढ़ सकता है, पढ़ ही नहीं सकता है बल्कि वो क्वेश्चन। अब इसके अलावा हम लोग वर्चुअल मोड में, डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत से फायदे हैं जी, लेकिन नुकसान क्या था? नुकसान भी है इसका। नुकसान ये था कि बच्चा अकेला रहता था, आइसोलेट हो जाता था और वो सोचता था कि मैं तो इंटरेक्शन नहीं करता। तो हम लोग वर्चुअल मोड में इंटरेक्शन भी कराते हैं मैडम जी, जो है वर्चुअल क्लासरूम। आजकल हमारे देखिए इस समय कोविड-19 आया, बिल्कुल कोविड-19 ने सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी, सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त कर दी, लेकिन अगर कोई खड़ा है तो केवल डिस्टेंस एजुकेशन मजबूती से खड़ा है जी। और हम लोग एक मिनट भी चुप नहीं है। कहीं हमारे वेबिनार चल रहे हैं, कहीं हमारे वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि अब तो हमने FDP बोलते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये तैयार कर लिया कि जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस में लोग बोलते हैं कि बिना प्रैक्टिकल कैसे करेगा, तो हमने उसके लिए भी वर्चुअल लैब तैयार करनी शुरू कर दी है। अच्छा। और हम वर्चुअल लैब से क्या करेंगे कि बच्चे को सीधे मोबाइल बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी से एक एक्सपेरिमेंट करा देंगे। ये किस तरह है, थोड़ा इसके बारे में अगर आप विस्तार से बताएं। इसका तरीका ये है मैडम कि वर्चुअल लैब्स का मतलब सिमुलेशन टेक्निक्स होते हैं कि आपका पूरा चित्र, जैसे मैं फिजिक्स का आदमी हूँ, फिजिक्स का अगर आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें पूरा उसका ऑपरेटस आ जाएगा। ऑपरेटस में उसमें पैरामीटर अलग रहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहाँ पे क्या उसको देखेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट के बाद थ्योरी से उसको मिलान करेगा, दोनों में अंतर है तो गलत है, सही है। केमिस्ट्री जैसे विषयों में, केमिस्ट्री में बड़ा सरल है। केमिस्ट्री में दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी कि आपके किसी भी उसमें रिएक्शन को देखना है या किसी भी उसका वो देखना है तो ये उसका रंग अपने आप ही दिखाई देगा सिमुलेशन में। जैसे आप फेरिक क्लोराइड को मिलाइए तो उसका रंग आपका लाल हो जाता है जी। तो फिर उसका लाल हो जाएगा तो वहाँ पर आप उसमें मिलाएंगे, दोनों को इसको बटन दबाइए, दोनों चीज़ें मिश्रण हो गया, लाल आ रहा है तो इसका आपका रिजल्ट सही है जी। तो ये इस तरह से वर्चुअल लैब हर सब्जेक्ट में बन सकती है। तो हम इसको वर्चुअल लैब की तरफ से करेंगे। मुझे लगता है ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैडम ऐसा है, इसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित शिक्षा प्रणाली, ताकि जो है आपको दूरस्थ भी मिल जाए और आपको क्लासरूम का भी अनुभव हो जाए जी। और ये इतनी बढ़िया शिक्षा है, इसमें एक ही टीचर नहीं होता जी। कहीं आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप मल्टी टीचर भी हो सकते हैं, मल्टी स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से उत्तराखंड के लिए बहुत है। हमारा जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, हम कोशिश करते हैं कि लोगों से इंटरेक्ट करें। अभी मैंने परसों टिहरी डिस्ट्रिक्ट के जितने जनप्रतिनिधि सबसे संवाद किया वर्चुअल मोड में कि भाई आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ। असल में आज हमारे देश में जो GER है 25% पूरा नहीं पहुंचा है स्कूल, उसमें उच्च शिक्षा में। GER का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जी, कि आपका कितने जो है, अगर आप टोटल पॉपुलेशन आपकी है हाँ। उतने में से कितने लोग आपके हैं जी, पढ़े लिखे हैं, और उसको 100 से भाग, उतने बेटे पूरे 100 से करें तो परसेंटेज कितना बनता है जी। तो आज पूरे देश में अगर स्थिति देखें तो 21-22% के आसपास आपके उच्च शिक्षा में पहुंचे, जिसमें से जी अकेले जो है 12% के आसपास मुफ्त विश्वविद्यालय है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। यही अगर GER हम जर्मनी अमेरिका में देखें 63 के आसपास है जी। तो उच्च शिक्षा देखिएगा आपको क्वालिटी देती है, आपको नॉलेज भी देती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको जो है क्या रोजगार देती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको एक अच्छा नागरिक के अलावा अच्छा नेतृत्व भी प्रदान करती है जी। अगर नेतृत्व अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, घर घर पढ़ जाएंगे लोग जी, क्योंकि वही उच्च शिक्षा तक, खासतौर पर लड़कियों की भी बात करें कि जो बिल्कुल कॉलेज तक तो आते हैं लेकिन वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब मैडम इसके आपका पूरा उदाहरण बताऊं कि इसमें लड़कियां ही नहीं, देखिए उच्च शिक्षा पहले जो बच्चे, आप किसी विश्वविद्यालय में जाइए वहाँ पर आपके पैरामीटर 4 पैरामीटर होते हैं। पहला तो आपने देखना है कि एडमिशन कैसे होगा, मेरिट में आऊँगा कि नहीं आऊँगा जी, क्योंकि आज ये भी बड़ी मुश्किल है कि एडमिशन मिले। फिर दूसरा देखना फीस कितनी होगी, वहाँ पड़ेगा कि नहीं। तीसरा देखना टीचर फैकल्टी है भी कि नहीं है हाँ। और चौथा ही देखना है कि वहाँ टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं। पता चला 3 साल तक एग्जाम ही नहीं हो पाए, रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ ये सारे बात नहीं है, इसलिए हमारे पास आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं, फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आपका 3 हमने किया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और आपका वो पहचान पत्र का नंबर है। इसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड घर पहुंच जाएगा। केवल आपको इम्तिहान देने के लिए नज़दीक के किसी टेस्ट सेंटर में आना पड़ेगा। वो भी हम सोच रहे हैं कि कोशिश घर बैठे बच्चा इम्तिहान दे दे, लेकिन अभी हमारे प्रोटेक्टेड सिस्टम नहीं है।
कि ये पता नहीं चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो बच्चा कौन बैठ रहा है, हाँ, क्या कर रहा है, तो वो हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है, अभी हम कमज़ोर हैं उस मामले में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके उसमें भी आ जाए। तो ये चौथा, हमारे पास मार्कशीट मैडम हम लोग ऑनलाइन दे देते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तो हमने पहला विश्वविद्यालय है उत्तराखंड में जिसने 2019 तक की सारी डिग्री जो है ओपन लोकेशन से कंफर्म कर लिया जी, और सारी डिग्री हमारे NAD पे है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, जिसको डिजिटल लॉकर में आज को लोग कन्वर्ट कर रहे हैं जी। अगर बच्चा कोई जाता है कहीं इम्तिहान देता है, उसने सोचा कि भाई मेरी डिग्री कंफर्म है नहीं, जैसे कई लोग फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, हाँ, आप उस डिग्री को वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने इसको टेक्नोलॉजी के इनेबल्ड एजुकेशन के रूप में लिया है और ये एजुकेशन फ्यूचर एजुकेशन है जी। ये एजुकेशन देखिए उनके लिए जो बच्चा, पहले तो मैंने बताया कि क्लास में उसको एडमिशन नहीं मिल पाया, दूसरा जो ड्रॉप आउट है मैडम, एक बहुत बड़ा हमारे ग्रुप हमारे यहाँ जो कारण से परीक्षा नहीं ले पाया, कभी बीमार पड़ गया या कहीं अपने घर के कारण से नहीं पाया, आर्थिक परिस्थितियां भी, तो ड्रॉप आउट्स के लिए भी वरदान है ड्रॉप आउट्स अपने को, जो उसके लिए मैंने उम्र के हमारी 102 साल की आमा भी है, वो भी हमारी विद्यार्थी है जी। ये एक खूबसूरत बात है, बहुत बड़ी बात है कि इसमें ये उम्र का बार नहीं देखता, बिल्कुल, इसमें धर्म का बार नहीं देखता मैडम जी। थर्ड जेंडर कहीं नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, जो ट्रांसजेंडर हैं वो जो है हमारे यहाँ तो जब हम ये बात करें कि जो उद्देश्य थे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा पहुंचे एक बड़ी आबादी तक, युवा वर्ग तक, उसमें हम अपने आप को कितना सफल पाते हैं? मैडम अभी तक तो हम काफ़ी सफल हैं, लेकिन पूर्ण सफल अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके लिए हमें सोच भी बदलनी पड़ेगी जी। सबसे पहले लोगों की सोच ये होनी चाहिए हम उच्च शिक्षा लेना है, हर चीज़ में रोजगारी सब कुछ नहीं होता है, पहले तो माइंड सेट करना पड़ेगा उच्च शिक्षा लेनी है जी। और उस आदमी कहीं, हमारा प्रयास है कि हम गांव के हर बच्चे तक ले, हमने पहले कहा कि हमारी शिक्षा का मतलब है एजुकेशन, हायर एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, आपके घर तक पहुंच रही है। और मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा दर्शकों को खास तौर पर ये बताएं कि किस किस तरह के विषय हैं जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, जिन पे वो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका। हमारे यहाँ सारे विषय हैं, BA हमारे यहाँ हर विषय में BA है, म्यूजिक में तक हमारे यहाँ BA मिल जाएगा आपको जी। आपको ज्योतिष में BA मिल जाएगा जी, कहीं नहीं मिलेगा हाँ। BA MA BSc MSc MSc इन्वायरमेंट साइंस में उत्तराखंड में कहीं नहीं है जी, हमारे विश्वविद्यालय में है। BCom MCom, इसके अलावा BBA MBA BCA MCA MSc GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग जी। ऐसे ही और विषय भी आपके पास हैं, जैसे MSW हाँ। BSW हाँ। और विषय हमारी थोड़ा मजबूरी है कि हमें जो विषय लेने पड़ते हैं हमें पहले UGC से अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है जी। इस साल हमने अप्लाई किया है हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, अध्ययन अतिथि अध्ययन जी। इसी तरह से हमने अप्लाई किया है लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, तो हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है, अपना स्टडी मटेरियल तैयार करना पड़ता है, UGC के सामने जो अपना स्टडी मटेरियल हम लगते हैं उसको ओके कर देते हैं, तब हम इसको खोलते हैं। अन्य विश्वविद्यालय तरह नहीं हमारा, वो तो सीधे विषय खोल देते हैं, बाद में डिग्री के लिए परेशान होते हैं, हम पहले UGC से उसको वेरीफाई करा लेते हैं। और शोध के लिए PhD हमारे रेगुलर मोड में, PhD जो है हर कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि PhD के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया कि PhD जो है डिस्टेंस मोड में नहीं होगी जी। तो लेकिन हम जो कराते हैं हमारे यहाँ रेगुलर मोड में PhD होती है, तो मतलब आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है। हाँ, 6 महीने कोर्स करना पड़ेगा रेगुलर, बाकी नहीं, बाकी तो कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने का जो रेगुलर कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। और उत्तराखंड में कहाँ आपके कैंपसेस हैं जहाँ पर? मैडम कैंपस हमारा नहीं है, हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है वो हल्द्वानी में है, इसके अलावा हमारे एक कैंपस कम मॉडल कॉलेज देहरादून में है यहाँ पर जी। और इसके अलावा हमारे 8 रीजनल सेंटर हैं, क्षेत्रीय केंद्र, और 119 स्टडी सेंटर है हमारे पास पूरे राज्य में जी हाँ। उसका नाम हम कहते हैं LSC लर्नर सपोर्ट सेंटर जी, शिक्षार्थी सहायता केंद्र, ये हमारे। तो मतलब अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो उन सेंटर्स पर जाकर के, रीजनल सेंटर पर वो बातचीत कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है, वो वहाँ भी जा सकता है हाँ। वो सीधे वर्चुअल मोड में उसका हमारे पास, मैंने कहा नहीं, रजिस्टर्ड नंबर, वो सीधे एक RMN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक संदेश भेजे, हमारे यहाँ से सीधे वर्चुअल से हम लोग जुड़ जाएंगे, मोड से जुड़ जाएंगे हम लोग डायरेक्ट डोर स्टेप पर। उसके पास हमारा ARD 8 है, तो 8 असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, उन लोगों के पास सबका लड़कों का एक तो डाटा रहता है अपने में क्षेत्र के, उससे जुड़ जाते हैं।
तो ये जो हमारा युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग के हर उम्र के लोग यहाँ तो पढ़ाई कर सकते हैं, तो कितना अवेयर, कितना जागरूक दिखते हैं आपको कनेक्ट करने के लिए कि हमें इन विषयों में पढ़ना है, हम किस तरह से, ऐसा लगता है कि और जागरूकता लाने की भी ज़रूरत है कि ये भी एक जगह है जहाँ पर आप बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं? मैडम, इसमें अभी जागरूकता लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में स्थिति यह है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूँ। जब हम जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो हमारे पास 10% भी जनप्रतिनिधि नहीं आ पाते। सीधी सी बात है कि उच्च शिक्षा में कितनी संवेदनहीनता है जी। उच्च शिक्षा जबकि एक ऐसा शिक्षा है जिसमें कि जो कि पूरे समाज को बदल सकती है। और हमारा तो आइडिया है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, कि पूरे विश्व की बात करते हैं अपने घर से। जो इस समय है कि वोकल फॉर लोकल, हाँ, जिसका नाम बाद में जिसका नाम दे दिया कि वोकल फॉर लोकल जी। तो हम लोग लोकल होकर के वोकल बन सकते हैं। तो मतलब अभी करना है वोकल लोगों को, अभी इसमें प्रयास करना है। और सबसे ज़्यादा हमें करना है इसमें महिलाओं को। उत्तराखंड में महिलाएं अभी अपनी शिक्षा के लिए, यद्यपि इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है जी, और अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, लेकिन खासकर महिलाएं जो कि गाँव में हैं, जो कि घर में हैं, उन महिलाओं को सजग करना पड़ेगा। क्योंकि महिला अगर शिक्षित होती है तो एक जनरेशन को शिक्षित करती है। पुरुष शिक्षित होता केवल एक आदमी को शिक्षित करता है, और महिलाएं एक पूरी जो है जनरेशन को। इसलिए महिलाओं के प्रति, दूसरा, हम लोगों ने अपने अध्ययन केंद्र जेल में भी खोले हैं जी। तो कम से कम जो आदमी कुछ गलती से कुछ अपराध कर गया हो, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। अगर शिक्षा ले लेगा तो अपने आप सुधर जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो जेलों में भी हमारे अध्ययन केंद्र है जी। इसी तरह से जो आपके किन्नर लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग अपने घर से शिक्षा लेते हैं। और सबसे बड़ा हमारा एक तो ये रिस्पांस आपने मॉनिटर किया कि जैसे जेल में है या जो किन्नर समुदाय की बात कही, किस तरह का रिस्पांस आता है इसमें? मैडम, अभी इसी साल शुरू कर रहा हूँ मैं, ये अभी तक मेरे से पहले इन्होंने किया था। इस बार हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। इस बार हमने शुरू किया। पहले लोगों ने कहा कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, मैंने कहा नहीं, जब तक टेक्नोलॉजी होगी सब जगह जा सकते हैं। एक हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन है जो उत्तराखंड में कहीं नहीं है। स्पेशल एजुकेशन मैडम होती है कि सबसे हमारे यहाँ 15% लोग जो है दिव्यांग हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? वो जा नहीं सकते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए। तो उसके लिए स्पेशल बीएड हमारे यहाँ है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित है। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग का केस आपके सामने है। बिल्कुल, नोबेल प्राइज से वो पढ़ते हो, और पूरे विश्व को उन्होंने क्या संदेश दिया। तो जो है कम से कम आपके ये जो दिव्यांग लोग हैं वो भी समाज में अपना स्थान ले लें, वो भी देश के नागरिक हैं, और उनको भी पैरों पे खड़ा होने का पूरा अधिकार है। तो उसके लिए शिक्षक कैसे तैयार हों, तो वो भी हम उस पर हमारा ध्यान है। और अब देखिए, हम सभी ऑनलाइन शिक्षा स्कूली स्तर पर भी शुरू कर रहे हैं। जो कोरोना के समय ने बहुत सारी चीज़ें नई सिखाई हैं, नया करने को दिया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन की ओर भी बढ़ रहे हैं। स्कूलों में भी इस समय ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और मुक्त विश्वविद्यालय तो पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो ये ज़रूरत अभी लेकिन है इसकी कि जो लोग अभी इंटरनेट से दूरी बनाए हुए हैं, या कुछ डर है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उनको लाना होगा, तभी और ज़्यादा बेहतर नतीजे हमको मिलेंगे उच्च शिक्षा में। ये मैडम, ये जो आपकी ऑनलाइन है, ई लर्निंग है, ये दूरस्थ शिक्षा की पार्ट रहे। ये 2004 से शिक्षा में पहले क्या था कि उच्च शिक्षा के 5 आयाम हैं। पहले आयाम में तो केवल करस्पॉन्डेंस मॉडल चला, जिसको पत्राचार आपने कह दिया। उसके बाद आपका मीडिया मॉडल चला कि मीडिया में जो है तो कहीं ऑडियो कैसेट दे दीजिए, कहीं कुछ दे दीजिए, कहीं इस तरह चला। इसके बाद आपका इंटरनेट आया, तो इंटरनेट के आधार पर लोगों ने थोड़ा सा कुछ इकट्ठा किया। उसके बाद इंटरनेट का वेब बेस्ड आ गया, और वेब बेस्ड आने के बाद आजकल है इंटेलिजेंट ओपन लर्निंग मॉडल, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, मीडिया भी आ जाता है, क्रॉस जहाँ पर जो जरूरत हो उसका वर्चुअल मोड भी आ गया। और इस तरह आप इंटरेक्टिव भी हो गए। अच्छा, इसमें कमी हुई थी, मैंने कहा इंटरेक्टिव। वर्चुअल मोड आने से क्या हुआ कि इंटरेक्टिव हो गया, और वो आज वो लर्निंग ना तो ओपन रही ना रेगुलर रही, उसका नाम है ब्लेंडेड लर्निंग हो गई, मिश्रित शिक्षा प्रणाली। कि आप कैसे आप क्लास में पढ़ा सकते हैं, आप जो ओपन में जो है वर्चुअल से भी इंटरेक्टिव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई। और दूसरा क्या है, एक टाइम हमारा जो है भोजन हमारा मुख्य, आज लैपटॉप, स्मार्टफोन, आपके जो है ये छोटे छोटे जो आपके आईपैड हैं, ये हमारे जो है बहुत जरूरी है ये, क्योंकि डिजिटल लर्निंग, डिजिटल जो है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिजिटल हमारे पास डिजिटल एप्लीकेशन जो आपके इक्विपमेंट हैं वो हमारे बेसिक नीड हो गई हैं, और उनसे हम दूर जा नहीं सकते हैं।
जी, तो थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए कि किस किस समय एडमिशन ले सकता है विद्यार्थी? बहुत सही प्रश्न है जी। मैंने कहा कि ये यूजीसी के हम लोगों के भले ओपन जरूर हैं हम, लेकिन ये हमारे एडमिशन यूजीसी के नियमों के आधार पर चलते हैं जी। हमारे 2 सत्र होते हैं, समर सेशन और विंटर सेशन। समर में जुलाई से लेकर के सितंबर तक एडमिशन पर। 31 सितंबर के बाद कुलपति कोई पावर नहीं है कि एक दिन भी जो डेट बढ़ा सके जी। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक एडमिशन होता है। दूसरा 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक। तो मतलब ये एडमिशन का समय है। जी। तो दर्शकों के लिए भी एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो मुक्त विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में किसी भी विषय में, तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं किस किस तरह के विषय, और अभी एडमिशन ले सकते हैं। अभी तो एडमिशन ले सकते हैं। इस बार तो एडमिशन हो सकता है कि अक्टूबर तक चला जाए, क्योंकि कोविड के कारण से अभी जब और लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि 24 अगस्त से एग्ज़ाम होंगे और 25 सितंबर तक ख़त्म करने पड़ेंगे। सीधी सी बात, रिजल्ट आपके 15 या अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आ सकते। अक्टूबर नवंबर जी। और एग्जाम की बात आपने बताई, क्योंकि इस समय एग्जाम को लेकर बड़ा संशय है हर स्तर पर, बोर्ड में भी है, कॉलेज में भी है। तो मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर क्या स्थिति है? मुक्त विश्वविद्यालय में जो है हम लोग बिल्कुल शासन के साथ में, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ में तालमेल करके चलते हैं जी। और उन्हीं के साथ में हमारी परीक्षाएं होती है, क्योंकि हमारे स्टडी सेंटर वही हैं जो उनके हैं। वही डिग्री कॉलेज हमारे भी स्टडी सेंटर है। इसका मुक्त शिक्षा का विश्वविद्यालय का एक और फायदा मैडम मैं बताता भूल गया कि बच्चे ड्यूअल डिग्री ले सकते हैं। आप बीए वहाँ से कीजिए और ये हमारे क्या नाम इसका जो ये स्किल बेस्ड कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैडम 125 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी है जी। और स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हमारे जोर दे रहे हैं। आप वहाँ से स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ से कीजिए, वहाँ से बीए कीजिए, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरह जी। ई लर्निंग के बाद जैसे हमारे पास ई मार्केटिंग का कोर्स है, हमारे पास ज्योतिष में कर्म कांड है। हमारे ये बहुत बड़ा पॉपुलर कोर्स अकेला हमारा ये विश्वविद्यालय है जो ज्योतिष में कर्म कांड कराता है जी। हमारे इस समय उत्तराखंड के अधिकतर लोग एक मतलब एक अच्छा समुदाय जो अच्छे वर्ग के लोग उसमें चले जाते हैं आपका आर्मी में। आर्मी में जाने के बाद वो लोग यहाँ से लाइन पंडित के रूप में बहुत लोगों का नौकरी लग चुकी है जी। ये एक अच्छी बात बताई आपने कि स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्सेज हैं। और भविष्य को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं आप लोगों की, इस पर बताइए। मैडम हमारा यह है कि चले हुए थी हम बढ़ते रहेंगे और हम इन कोर्सों को और आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा जो अधिकतर थ्रस्ट है इस पे कि वोकेशनल कोर्सेज को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बीए हमें मिल चुका, एमए हमें मिल चुका, बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब हमारे पास कोर्सेज हैं। अब हमें ऐसे कोर्सेज बनाने पड़ेंगे जो नीड बेस्ड हो। नीड बेस्ड कोर्सेज को हमें देखना पड़ेगा, जो कि करियर ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, खासकर प्लान के आधार पे भी कि आदमी यहाँ का ऐसी शिक्षा उसको मिले, जैसे बी कीपिंग है या आपका मशरूम कल्टीवेशन है, छोटा इस तरह से ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम पर मेरा जोर है। ऐसे कोर्सेज बने ताकि आदमी अपने में स्वावलंबी बन सके, अच्छा नागरिक बन सके और अपने पर कम से स्वयं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सके जी। और जो जिस तरह से बहुत सारे कॉलेज हैं जो बाद में कैंपस प्लेसमेंट जिस तरह की चीज़ें करते हैं, क्या यहाँ भी स्टूडेंट्स को वो हेल्प मिलती है? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे तो प्लेस वाले ही होते हैं जो कि ऑलरेडी प्लेस नहीं, वर्किंग पीपल के। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी वर्किंग पीपल के लिए भी है। आप मैडम नौकरी करिए 10 से 4, शाम को रात को ओपन यूनिवर्सिटी का पढ़ाई कीजिएगा, आप अपना नौकरी करते करते जो है आप यहाँ से एक नया कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वर्किंग पीपल के लिए भी है, महिलाओं के लिए, वर्किंग पीपल, ड्रॉप आउट्स के लिए, जिनको एडमिशन नहीं मिला उनके लिए है, जो छूटे हुए हैं, जो कुचले दबले हैं नहीं जा सकते हैं उनके लिए है। तो ओपन यूनिवर्सिटी तो वरदान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं छूटा हुआ देगा। बहुत ही लंबा इसका दायरा जितना बड़ा है वो नदी के 2 किनारे जो कहीं नहीं मिल सकते हैं वो केवल इस शिक्षा में मिलते हैं। चलिए, आप प्रोफेसर नेगी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें ये ज़रूरी जानकारियाँ हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति जो कामकाज कर रहा हो या कोई ग्रामीण क्षेत्र में है, दूरस्थ क्षेत्र में, इंटरनेट होना चाहिए। और जैसे कि प्रोफेसर नेगी ने बताया कि इंटरनेट कम बैंडविड्थ का होगा तो भी काम करता है और आप पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च शिक्षा को अपनी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक बहुत ज़रूरी बात बताई कि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्सेज हैं, तो उसमें भी जो इस समय स्वरोजगार जैसी बातें की जा रही है, तो स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज ज़रूर लोगों को अपनाना चाहिए। एक बार देखना चाहिए कि हो सकता है आपके मतलब की भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कोर्स सब्जेक्ट आपको वहाँ पर मिल जाए। तो
आप जरूर देखिए एक बार इनकी वेबसाइट पर जाकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की, और उच्च शिक्षा के लिए आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। उम्मीद है कि आपको प्रोफेसर नेगी के इस इंटरव्यू से बहुत सारी अहम जानकारियाँ मिली होंगी। तो आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।